महायुति रिकॉर्ड जीत के क्या फैक्टर हो सकते हैं? लाड़की बहन योजना, बटेंगे तो कटेंगे का नारा या फिर आरएसएस का मैनेजमेंट? महायुति एक बार फिर राज्य की सत्ता में वापसी कर रही है। जनता ने महायुति के तीनों दलों बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित पवार पर भरोसा जताया है। सभी आकलनों पर लगाम लग चुकी है और महायुति एक बार फिर राज्य की सत्ता में वापसी कर रही है। वहीं महाविकास अघाड़ी को तगड़ा झटका इस चुनाव में लगा है। कारण जनता ने महायुति के तीनों दलों यानी कि बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित पवार पर ही भरोसा जताया। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि आखिरकार वो क्या फैक्टर है जिनसे महायुति को बम्पर जीत मिली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। नई सोच और नए नजरिए को लेकर मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। सच के साथ सच को समझने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आखिरकार वो क्या फैक्टर हो सकते हैं जिनसे महायुति को बम्पर जीत मिली? लाड़की बहन योजना की सफलता। महाराष्ट्र की महायुति सरकार चुनाव से पहले लाड़की बहन योजना लेकर आई। महायुति के लिए ये दांव गेम चेंजर साबित हुआ। यह योजना खास तौर पर महिलाओं की पसंदीदा बनी और महिला वोटर्स के बीच बीजेपी पहली पसंद बन गई। यही कारण है कि 2019 के चुनाव के मुकाबले इस बार 53 लाख अधिक महिला वोटर्स ने वोट डाला। ये 2019 के चुनाव के मुकाबले 6% तक अधिक है। बटेंगे तो कटेंगे नारे से हिंदुओं को साधने का भी प्रयास किया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कटेंगे तो बटेंगे नारा महाराष्ट्र में भी खूब गूंजा। ये नारा लिखे पोस्टर्स महाराष्ट्र की गलियों में खूब नजर आए। इसका उद्देश्य हिंदुओं को साधना था। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में चुनावी सभा करते हुए भी इस नारे को दोहराया। हालांकि नारे को लेकर महायुति में मतभेद भी नजर आए। अजित पवार से लेकर बीजेपी सांसद तक इससे किनारा करते दिखे। ओबीसी वोटों का एकीकरण और मराठा वोट का बिखराव। इस बार के चुनाव में महायुति ने ओबीसी वोटर्स को खूब साधा। 1990 के दशक से ही बीजेपी ओबीसी वोटों को एकजुट करने का काम कर रही है। बीजेपी ने माली, धनगर और बंजारी जैसे विभिन्न ओबीसी समुदायों को साधने का काम किया। वहीं मराठा वोटों में बिखराव का भी महायुति और बीजेपी को फायदा मिला। इसके पीछे का कारण चुनाव में एक और गठबंधन का आ जाना है। इसमें शामिल छोटे स्थानीय दलों ने मराठा वोटों को विभाजित करने का काम किया है। आरएसएस ने लोकसभा चुनाव में नैरेटिव बदलने की भी कोशिश की है। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी और आरएसएस के बीच बेहतर तालमेल को देखा गया। इसका लाभ भी महायुति को इस बार के चुनाव में मिला। जानकारों का कहना है कि जिस तरह से इसी साल हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए चौंकाने वाले रहे, उससे जो नैरेटिव सेट हुआ उसको बदलने के लिए आरएसएस ने महाराष्ट्र में खूब काम किया। विदर्भ क्षेत्र में महायुति को भी बड़ा लाभ मिला हुआ है। बीजेपी ने राज्य में परंपरा से हटकर किसानों के लिए पूर्ण ऋण माफी का वादा किया है। इससे ये हुआ कि विदर्भ क्षेत्र में बीजेपी और महायुति को बड़ा फायदा हो गया। कारण जहां महायुति करीब 6 महीने पहले आम चुनाव में 10 लोकसभा सीटों में से 8 हार गई थी, वहां इस बार के चुनाव में बड़े पैमाने पर जीत हासिल की है। कोई सकारात्मक नैरेटिव सेट नहीं कर पाया विपक्ष। ये विपक्ष का सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी वोटर्स के सामने एकजुटता का संदेश देने में भी कामयाब नहीं हो सका। पहले सीट शेयरिंग पर खींचतान और फिर पूरे चुनाव प्रचार में एकजुटता की कमी ने अलायंस को खासा नुकसान पहुंचाया। यह कहा जा सकता है कि एमवीए वोटर्स के सामने एकजुटता का विकल्प पेश करने के लिए भी संघर्ष करते हुए एमवीए दिखाई दे रही थी। आप अपने विचार को कमेंट के माध्यम से देश और समाज के समक्ष रख सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपके विचार हमारे लिए मायने रखते हैं। खुलकर अपनी बातें रखें, कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।